नमस्ते दोस्तों। प्राय हम सभी अनुभव करते हैं कि इस विश्व में मनुष्य तो क्या, छोटे से छोटे जीव को भी सदा रोग वियोग नुकसान अपमान से होने वाले दुखों से बचने की कोशिश करता है और सुख प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से मनुष्य भूख प्यास नींद आदि स्वाभाविक इच्छाओं को पूरा करने एवं शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील रहा है। इसमें हम कभी अपना इलाज करने के लिए दादी नानी के नुस्खे ढूंढते हैं तो कभी अपने पास किसी हकीम या वैद्य को ढूंढते हैं या किसी एलोपैथी डॉक्टर को ढूंढते हैं। परंतु हम देखते हैं कि एक है चीज़, या उसको आप ये कह सकते हो एक ऐसी विद्या जो हम देखते हैं कि जो प्राचीन समय से चली हुई है, उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। क्योंकि हम सुनते हैं प्राय कि किसी को पेट दर्द होने पर या गैस होने पर अजवाइन हींग आदि लेने को कहा जाता है। जैसे किसी को खांसी जुकाम या गला ख़राब हो जाता है तो कहते हैं कि अदरक तुलसी की चाय पी ले। ऐसे ही हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आयुर्वेद का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। और अब प्रश्न उठता है कि आयुर्वेद है क्या, क्योंकि आयुर्वेद के बगैर तो हमारा जीवन संभव नहीं है। क्योंकि यदि हम सब्जी में हल्दी प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी आयुर्वेद का ही एक हिस्सा है। तो देखते हैं अब आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलके बना है, आयुष प्लस वेद। आयुष का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ है विज्ञान। इस प्रकार आयुर्वेद शब्द का अर्थ है जीवन का विज्ञान, मतलब जीवन चल रहा है उसको जानने की कला। क्योंकि यदि हम इसको विज्ञान माने तो विज्ञान कैसे माने, क्योंकि यह विज्ञान केवल रोगों तक सीमित ना होके रोगों का ज्ञान प्रदान नहीं करता, अपितु हम रोगों से कैसे बचें उसका भी ज्ञान कराता है। बहुत ही सीमित अर्थ में हम इसको भी ये कह सकते हैं कि एक चिकित्सा प्रणाली है, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है और रोग निवारण करती है और हमारे जीवन को सुख और समृद्धि देती है। महर्षि चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ में आयुर्वेद की परिभाषा देते हुए कहता है कि जिसमें हित आयु अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु का वर्णन हो, उसे आयु के लिए हितकर व अहितकर द्रव्य गुण कर्म का भी वर्णन हो एवं आयु का मान व उसके लक्षणों का वर्णन हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद के ये सिद्धांत किसी विशेष व्यक्ति जाति धर्म देश तक सीमित नहीं है, ये सार्वभौमिक हैं। जिस प्रकार जीवन सत्य है उसी प्रकार आयुर्वेद सत्य है। अतः आयुर्वेद शाश्वत है, सार्वभौमिक है, सर्वजन हिताय है। क्योंकि जो अपने भारत की नीति रही है वो यही रही है, सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामयम। आशा है कि आप इस जानकारी से अपने और अपने आसपास आयुर्वेद की महत्ता को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे हम इसी पेज के द्वारा कि आयुर्वेद का हमारे दैनिक जीवन में रोग निवारण में किस प्रकार भूमिका हो सकती है, वो भूमिका हम आयुर्वेद की खोजने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।